सोचो, आप अपना एक नया व्यापार स्टार्ट कर रहे हो और अपने ब्रांड का नाम रख लिया है X.Y.Z. आप एक्साइटेड हो और अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना चाहते हो, लेकिन एक दिन आपको ट्रेडमार्क ऑफिस से एक लेटर आता है, ऑब्जेक्शन रेज्ड, ये ट्रेडमार्क। ऑब्जेक्शन का मतलब है कि ट्रेडमार्क ऑफिस को लगता है कि आपका ट्रेडमार्क कुछ वजह से अप्रूव नहीं हो सकता। ये ऑब्जेक्शन एक वार्निंग होती है जो आपको ये बताता है कि कुछ चीजें हैं जो आपको ठीक करनी पड़ेंगी या समझना होगा। When does trademark objection happen? ऑब्जेक्शन तब होता है जब ट्रेडमार्क ऑफिस को लगता है कि आपका ट्रेडमार्क किसी वजह से मार्केट में कंफ्यूजन या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये कब होता है? ये कुछ कॉमन सिचुएशंस हैं जब ऑब्जेक्शन हो सकता है। पहला, सिमिलर टू एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क्स। अगर आपका ट्रेडमार्क किसी और के ट्रेडमार्क से बहुत सिमिलर है तो ये ऑब्जेक्शन रेज होती है। जैसे मान लीजिए आप अपने चाय का ब्रांड टी टाइम रखा और कोई और कंपनी भी टी टाइम यूज कर रही है, तो ये सेम नाम होने की वजह से ऑब्जेक्शन आ सकती है क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। दूसरा, डिस्क्रिप्टिव टर्म्स। अगर आप अपने ट्रेडमार्क में सिर्फ कोई ऐसे शब्द या फ्रेज यूज कर रहे हो जो प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करता हो तो भी ऑब्जेक्शन हो सकती है। जैसे आप अपने पिज्जा ब्रांड का नाम बेस्ट पिज्जा रखते हो, ये डिस्क्रिप्टिव है और ये एक यूनिक ब्रांड आइडेंटिटी नहीं देता। तीसरा, डिसेप्टिव और मिसलीडिंग। अगर आपका ट्रेडमार्क किसी को गलत इंफॉर्मेशन दे रहा हो, जैसे 7% प्योर हनी, लेकिन वो हनी असली नहीं है, तो ये मिसलीडिंग होगा और ट्रेडमार्क ऑफिस आपको ऑब्जेक्शन दे सकता है। चौथा, डजंट हैव अ यूनिक कैरेक्टर। अगर आपका ट्रेडमार्क किसी ऐसे कॉमन चीज का हिस्सा है जो किसी और चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो ये ऑब्जेक्शन आ सकती है। जैसे अगर आपने अपने बिजनेस का नाम ग्रीन टी रखा, तो ये इतना कॉमन है कि किसी और के भी ऐसे नाम होने का चांस हो सकता है। पांचवा, ऑफेंसिव और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। अगर आपका ट्रेडमार्क किसी को ऑफेंड करता है या सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट है, तो भी ऑब्जेक्शन हो सकती है। जैसे अगर आपका नाम या लोगो किसी कम्युनिटी या सोसाइटी के सेंटीमेंट्स को हर्ट कर रहा हो। Why does trademark objection happen? अब यह समझना जरूरी है कि ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन क्यों होता है। ऑब्जेक्शन का में मकसद यह है कि मार्केट में कंफ्यूजन ना हो। जब आप अपना ब्रांड बना रहे हो, आपको यह इंश्योर करना होता है कि आपका ट्रेडमार्क यूनिक हो, ताकि कोई और आपके ब्रांड को कॉपी ना कर सके और कस्टमर्स को कंफ्यूज ना हो। यह ऑब्जेक्शन इसलिए भी होती है ताकि किसी भी बिजनेस का अनफेयर एडवांटेज ना हो। जैसे अगर कोई एक कंपनी टी टाइम नाम रखती है और दूसरी कंपनी भी यह नाम यूज करती है, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसकी चाय असली है। ट्रेडमार्क ऑफिस ये इंश्योर करता है कि आपका नाम या लोगो किसी और को अनफेयर एडवांटेज ना दे। हाउ टू रिस्पॉन्ड टू अ ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन। अब अगर आपको ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन मिलती है तो आपको क्या करना चाहिए? डोंट वरी, ये कुछ इजी स्टेप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हो। पहला, अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्शन। सबसे पहले आपको समझना होगा कि ऑब्जेक्शन किस वजह से रेज की गई है। क्या वो नाम के इश्यू को लेकर है या लोगों के डिजाइन में कोई प्रॉब्लम है? जैसे अगर आपका ट्रेडमार्क नाम स्वीट फ्लेवर्स है और कोई और स्वीट फ्लेवर्स यूज कर रहा है, तो ये कंफ्यूजन का इश्यू हो सकता है। दूसरा, गैदर एविडेंस। अगर आपको लगता है कि ऑब्जेक्शन गलत है, तो आपको अपनी साइड में स्ट्रॉन्ग एविडेंस जमा करना होगा। जैसे अगर आपका ब्रांड यूनिक है, तो आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा कि ये किसी और के ट्रेडमार्क से अलग है। तीसरा, ड्राफ्ट अ रिस्पॉन्स। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन है, तो आपको अपने वकील की मदद से अपनी ऑब्जेक्शन का जवाब देना होगा। लॉयर आपकी बात अच्छे से रख सकते हैं और ट्रेडमार्क ऑफिस को कन्विंस कर सकते हैं कि आपका ट्रेडमार्क वैलिड है। चौथा, फाइल योर रिस्पॉन्स। जब आपका रिस्पॉन्स रेडी हो, तो आपको वो फाइल करना पड़ेगा ट्रेडमार्क ऑफिस में। ये जरूरी स्टेप है। पांचवा, हियरिंग इफ नीडेड। अगर आपको ऑब्जेक्शन के बाद हियरिंग की जरूरत होती है,
तो आपको अपने वकील के साथ उस हियरिंग में जाना पड़ता है। यहाँ पे आप अपने आर्गुमेंट्स प्रेजेंट कर सकते हो। क्या आपको मदद चाहिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन या फिर ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन में, तो हमें कांटेक्ट कीजिए और लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।